मैहर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने कड़ी मशक्कत कर मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस को अलग अलग बैंकों के 30 एटीएम कार्ड मिले हैं। फिलहाल इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पहरेदार में देखिए रिपोर्ट। मैहर से सनसनीखेज वारदात, एटीएम चोर गैंग का किया पर्दाफाश। भोले भोले लोगों को बनाते थे शिकार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस का एक्शन। मैहर में पुलिस ने एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह मामला जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के कस्बे में स्थित यूनियन बैंक और एचडीएफसी बैंक एटीएम बूथ का है। एक एटीएम में महिला और दूसरे में युवक से कार्ड बदलकर दोनों के खातों में से 25-25 हजार रुपए उड़ा लिए। दरअसल अमरपाटन थाना क्षेत्र के कस्बे में स्थित यूनियन बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में बदमाशों ने 25-25 हजार रुपए ले उड़े। घटना की जानकारी लगते ही मामले की शिकायत अमरपाटन थाना में दर्ज की गई। पुलिस ने तत्परता से इस मामले को दर्ज किया और एटीएम फ्रॉड की पूरी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। एटीएम फ्रॉड गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कुख्यात बदमाश संस्कार पवार उर्फ भैयू को हिरासत में लिया। पुलिस ने खंगाले इलाके के सीसीटीवी से मिला आरोपियों का सुराग। अमरपाटन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार 3 बदमाशों को घेराबंदी कर धर दबोचा। साथ ही एटीएम फ्रॉड गैंग का मास्टरमाइंड और कुख्यात बदमाश संस्कार पवार उर्फ भैयू को पुलिस ने रीवा जिले के हिरासत में ले लिया है। बदमाशों ने कड़ी पूछताछ करने के बाद बताया कि एटीएम फ्रॉड उन्हीं के गैंग द्वारा किया गया। खुलासे में सामने आया कि बदमाशों द्वारा पहले एटीएम बूथ का 3 बदमाशों द्वारा रैकी करते थे और उनमें से मास्क और टोपी पहने एक बदमाश द्वारा एटीएम बूथ के अंदर प्रवेश किया जाता था। वारदात से पहले करते थे रैकी, मदद के बहाने बदलते थे एटीएम कार्ड। बदमाशों पर है कई संगीन अपराध दर्ज। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एटीएम चलाने में असमर्थ लोगों को मदद के बहाने उनके एटीएम का पासवर्ड जान लिया जाता था, फिर बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड बदल दिया जाता था। उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों से सर्वर तकनीकी खराबी बताकर अन्य किसी एटीएम बूथ में जाकर पैसे निकालने की सलाह देकर निकल जाते थे। पुलिस को 4 बदमाशों के पास से अलग अलग बैंक के 33 कार्ड बरामद किया। साथ ही 8,167 रुपए जब्त और लाखों की कीमत की 2 हाई स्पीड बाइक जब्त की है। अमरपाटन थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी ने बताया कि यह शातिर चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम देने का एक खास तरीका निकाला था, जिस तरीके से यह लोग अपने शिकार चुनते थे। एक वारदात में पैसा निकल रही महिला के पीछे आरोपी खड़ा था। जिस समय उसने उसका पिन देख लिया, लेकिन जब महिला एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाई तो आरोपी ने उसकी मदद करने के बहाने उसका एटीएम बदल लिया। शातिर चोरों ने ऐसी एक और वारदात का अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने एक युवक को इसी तरीके से चूना लगाया और उसके खाते से भी 25,000 उड़ा लिए। सर, एटीएम फ्रॉड का गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है, क्या पूरा मामला था? ये क्या है कि फरियादिया संगीता चतुर्वेदी जो हैं रैकवार की अपना यूनियन बैंक में आकर के और पैसा निकालने के लिए आई थी एटीएम में। तो जो पैसा निकाल रही थी तो उनको कुछ प्रॉब्लम गया, तो पीछे खड़ा व्यक्ति एक जो है उनकी मदद करने के लिए उनका एटीएम ले लिया और जो है उनका एटीएम ले करके और अपना दूसरा एटीएम उसको दे दिया। और फिर जो है वो जो है यह कह कि ये सर्वर काम नहीं कर रहा है और फिर उन अपने साथियों के साथ जो है अन्य एटीएम में जा करके और उनका 25,000 निकाल लिया। और दूसरे हैं राम कुमार प्रजापति, उनके साथ भी ऐसे
चीटिंग करके और एटीएम लेकर के बदल करके उनका भी पैसा निकाला गया। 2 दिन में 2 वारदातों से पुलिस सख्ते में आ गई, लिहाजा दोनों एटीएम बूथ समेत नगर में जगह जगह लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें 4 संदिग्ध युवक बैंक व एटीएम बूथों के आसपास मंडराते दिखे। इन संदिग्धों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमों ने नगर के चप्पे चप्पे के खाक छानी। इस दौरान नई वारदात की योजना बनाते समय आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिनकी पहचान संस्कार पवार, कृष्ण कुमार, अजय साहू और धर्मेंद्र के रूप में हुई। वहीं आरोपियों के कब्जे से अलग अलग बैंक के 33 एटीएम कार्ड, बिना नंबर की बाइक और 4 फोन के साथ 8,160 रुपए की नकदी जब्त की गई। टीम गठित करके और आसपास एटीएम के सभी जगह पता तलाश में जुट गए और एक एटीएम का संगठित गिरोह जो है जिसमें 4 उनके सदस्य अभी पकड़ाए हैं, जिनके पास से 33 आपके एटीएम कार्ड और नगद रुपया 8160 रुपया, पल्सर गाड़ी और 4 मोबाइल बरामद हुए हैं और आज उनको अभी हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके और पुलिस रिमांड ले करके और विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। ये आरोपी बहुत पूर्व के शातिर हैं। इनके विरुद्ध जो है कई थानों में ये एटीएम फ्रॉड के मामले हैं, वो हैं, उनको भी अभी हम जो है प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से कुछ अपराधी पूर्व में 302 हत्या जैसे प्रकरण में भी रहे हैं, उनका भी रिकॉर्ड अभी हम जो है। गिरफ्तार आरोपियों पर मारपीट और हत्या जैसी गंभीर अपराधों में पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। आरोपियों से पूछताछ में बताया कि वे अमरपाटन के अलावा मैहर, सतना, सींधी, शहडोल, रीवा समेत कई जिलों में जालसाजी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। दूसरे राज्यों में भी इनकी गतिविधियों के तार पुलिस तलाश रही है। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड मंजूर कराई है। भी हम जो है इनसे बारीकी से पूछताछ करके और जिले की अन्य जिलों की जितनी भी मोबाइल एटीएम से फ्रॉड हुए हैं उस संबंध में पूछताछ करें। कुछ मारपीट के व्यवहारी में, सीधी में और गोविंदगढ़ में इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनका अभी हम जो है मंगवा रहे हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। सर, ये गैंग जो है किस तरह का काम करती थी और कैसे लोगों को फ्रॉड में फंसाती थी? सीसीटीवी में बरामद हुई? हाँ, सीसीटीवी में भी त्वरित उसका जो संगीता चतुर्वेदी के उसमें से आया था, उसमें से व्यक्ति स्पष्ट दिख रहा था, तो उसी आधार पर हमने खोजबीन शुरू किया और जो है इनको जो है पकड़ा है। ये आरोपी कम भीड़ भाड़ वाले एटीएम बूथ चिन्हित कर महिलाओं, बुजुर्गों और जल्दी में दिखने वाले लोगों को निशाना बनाते थे। उनकी मदद के बहाने पिन नंबर देखकर सफाई से कार्ड बदल लेते और बैंक खातों से पैसे उड़ा देते थे। लेकिन चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, पुलिस के शिकंजे में आ ही जाता है। फिलहाल पुलिस ने इस एटीएम चोर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। पहरेदार के लिए मैहर से अविनाश की रिपोर्ट। बालाघाट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भतीजे ने बदनामी के शक पर बूढ़ी काकी की बेरहमी से हत्या कर दी। पहरेदार में देखिए रिपोर्ट ब्रेक के बाद।